हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन, जो मैथमेटिक्स से भी रिलेटेड है और आपका फिज़िक्स से भी रिलेटेड है। क्लास 9th में भी इसका जिक्र है और जब सारी क्लासों में जिक्र, मगर आपका स्पेसिफिक टॉपिक आपका क्लास 9th और आपका फर्स्ट ईयर का है। तो साइंटिफिक नोटेशन है क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे और क्यों ज़रूरत महसूस हुई इनकी, है क्या इम्पोर्टेंस है और जो है वो क्या इसके कायदे हैं और क्या इसके जो है वो फ़ायदे हैं। तो सारे जो है हम आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर, वीडियोस के अंदर। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं आपको तो कम से कम आप उसको लाइक ज़रूर कर दें और इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन की तरफ। अब साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या नंबर लिखने का कोई तरीके तो है? एक नॉर्मल तरीका जो ऑर्डिनरी तरीका होता है कि कोई भी नंबर लिखने का एक तरीका तो है हमारे पास, तो उससे हट के साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा आपका मैथमेटिकल टूल कह लें या साइंटिफिक टूल कह लें, जिसकी मदद से आप बहुत बड़े नंबर या बहुत ही छोटे नंबर, यानी माइक्रो नंबर होते हैं, पॉइंट के बाद आपका डेसिमल के बाद 0.0000, फिर आपका बहुत बड़ा नंबर आ जाता है लिखने के हिसाब से, मगर होता वो एक्चुअली छोटा नंबर है, बहुत ही छोटा, माइन्यूट, या आपका माइक्रो नंबर होता है। तो उसको लिखना है, या आपका बहुत बड़ा नंबर है तो उसको, यानी आप लार्ज नंबर्स आपके स्पेस के हिसाब से हों या क्वांटिटी के हिसाब से हों, दोनों के हिसाब से हों, तो उनको याद रखना, उनके ज़ीरोस को गिन के रखना, उनके डिजिट्स को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे भी आजकल दौर में जो है वो आप टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रहते अपने ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसको याद रखने के लिए, उसको दिमाग में रखने के लिए हम क्या कर देते हैं, इन बड़े नंबर्स को एक मुनज़्ज़म तरीके से हम लिख देते हैं, एक कायदे के हिसाब से छोटा करके लिख देते हैं, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन किस तरह लिखा जाएगा कि जो आपका मल्टीप्लायर होगा 10 का, 10 के पावर का, यानी हम उस नंबर को 10 के पावर में चेंज करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, रेस्ट ऑफ जो फिगर होंगे उनसे आपका मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। तो इस तरीके में किस तरह 10 का पावर बनाया जाए वो हम देखते हैं। आपका 10 का पावर पॉजिटिव भी हो सकता है और 10 का पावर आपका नेगेटिव का भी हो सकता है। तो ये कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा वो देखें। तो एक्चुअली ये नंबर क्या है, साइंटिफिक तरीका क्या है कि आपका बहुत बड़े जो नंबर होते हैं लेंथ के हिसाब से भी और क्वांटिटी के हिसाब से भी, या बहुत ही छोटे नंबर होते हैं, उनको जो है वो लिखने के तरीके को हम छोटा करके फिर साइज करके लिखते हैं। इस तरीके कार को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, ठीक है जी। तो चलते हैं किस तरह ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास अगर एक है मास ऑफ द अर्थ है, वो कितना, हम पता है कि फिजिक्स में 24 kg होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 पावर 24 kg जो है वो मतलब है कि यहाँ पर 26 के बाद कितने जीरो आएंगे, 24 जीरो आएंगे। यानी अब आप यहाँ पर जीरो लिखते जाएंगे और ये जीरो की बरसात हो जाएगी और आप मुसलसल जो है वो गिन नहीं पाएंगे कि भाई कितने जीरो लिखते। हो सकता है कि लिखते लिखते कोई मिस भी हो जाए। अब देखें यहाँ पर अगर मैं लिखना शुरू कर दूँ, 24 जीरो गिन के लिखूँ, अब मैंने पता है इस वक्त कितने लिखे हैं, मगर ये थोड़ा लगता है बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। और आप जो है वो हो सकता है कि आपका जो अगर हज़ार या करोड़ों में या आपका मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस में लिखना पड़ेगा ये नंबर, तो हो सकता है कोई जीरो आपसे मिस भी हो सकता है। बहुत सारे मसाइल होते हैं इतना बड़ा नंबर आपका ऑर्डिनरी तरीके से लिखने का। और इस पूरे नंबर को हमने क्या कर दिया है, इसमें लिख दिया है। अब ये हम याद कर सकते हैं, 6 × 10⁻²4, यानी 10 का पावर कितना है, 24। बस इस पूरे नंबर को आपने छोटा करके लिख दिया। या इसी तरह अगर मैं कहूँ ये 24 जीरो नहीं है, मैंने ऐसे लिखे हैं,
मेरी हिम्मत जवाब दे गई पता नहीं 24 बने कि नहीं बने, मगर एक्चुअली ये आपके 24 जीरो होते हैं। ठीक है ना, आगे केजी कर दें। इस तरह आपका कोई भी इस तरह का नंबर है, देखो 0.00000000, फिर आपका 525। तो अब इस नंबर को भी याद रखना, कितने जीरो हैं कैसे याद रखें, ये प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये भी अब तरीका बताया जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे। तो हम क्या अभी बता देंगे इसकी मजबूरी क्या है, क्या ज़रूरत है कि हम साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को लिखते हैं। तो उसकी वजह बता रहे हैं भाई इतना बड़ा नंबर हम याद भी नहीं रख सकते, और उसका जो है वो लिखने में भी टाइम लगता है। और इन सब मुसीबतों से बचने के लिए हम जो है वो इन बड़े नंबर्स को, ये बहुत बड़ा नंबर है और ये बहुत ही छोटा नंबर है, इनको हम क्या लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। या आप पहले भी जैसे वो लाइट की रफ्तार है, वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको हमने क्या कर दिया, छोटा कर दिया, 3 × 10⁸। ठीक है जी। तो इस तरह के जो नंबर हैं इनको छोटा करके लिखने के तरीके को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब आते हैं कि किस तरह जो है वो ये नोटेशन बनाए जाते हैं, यानी कौन से कायदे को देखा जाता है, किस तरह ये आपके लिखे जाते हैं, वो हम देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है और इसको आपने सीखना है तो आपका 2 मिनट में सीख सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू इसका नहीं है। ठीक है जी। तो चलते हैं कि किस तरह लिखा जाए इसको। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई नंबर है, छोटा सा नंबर है, हम शुरू करते हैं, ये आपका नंबर है। ठीक है, अब इसको हमने इस साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, सही है। तो इस वक्त ये पूरा नंबर जो है आपका कैसे नजर आ रहा है, आपका 25,000 नजर आ रहा है। तो कहीं पर भी डेसिमल हमें लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो हमें पता है कि इसका डेसिमल कहाँ होगा, आखिर में होगा, कहीं पर यहाँ पर होगा आखिर में। आखिर में लिखने की जरूरत नहीं होती है तो हमने नहीं लिखा है, मगर कभी कभी आपका ऐसे भी लिखा जाता है, आपको पता है कि ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है ना, मगर यहाँ पर इस वक्त नहीं लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो हमने क्या करना है कि यहाँ से डेसिमल को शिफ्ट करना है, इधर 1 डिजिट शिफ्ट किया है। कितना, 1 डिजिट शिफ्ट किया है लेफ्ट में, ये मेरा हाथ है ना, लेफ्ट में शिफ्ट किया है। कहाँ पे किया है, राइट से लेफ्ट में शिफ्ट किया है। तो ये नंबर बन जाएगा 25, ये 2 0 और यहाँ पर 10 का पावर हो जाएगा 1। जितने डिजिट तुमने शिफ्ट किए हैं लेफ्ट में उतना ही पावर आएगा, उतना ही पावर आएगा। लेफ्ट में पावर कौन सा आएगा, पॉजिटिव पावर आएगा। अगर हम शिफ्ट करते हैं डेसिमल को, शिफ्ट करते हैं डेसिमल को लेफ्ट में, तो पावर ऑफ 10 जो है क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सही। तो एक अब ऐसे आ गए, दूसरा डिजिट भी हमने क्रॉस कर लिया तो हम क्या लिखेंगे, 250 × 10 पावर 2। फिर तीसरा कर लिया तो क्या बनेगा, 25 × 10 पावर 3। फिर चौथा कर लिया तो आपका बनेगा 2.5 पॉइंट इधर आ गया ना, × 10 पावर 4। और आगे कर लिया तो क्या बनेगा, 0.25 × 10 पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये सारे करेक्ट है, यानी अगर 1 लिखना चाहे, अब आपकी मर्जी कितने डिजिट आपने लेके जाना। देखें यहाँ पर ये भी है कि शर्त नहीं लगे सारे के सारे लेके जाओ, या 2 लेके जाओ, 3 लेके जाओ, आपकी मर्जी जितने डिजिट आप जो है डेसिमल को लेफ्ट की तरफ ले जाते हो, या आपका डिमांड के हिसाब से, जो उस वक्त आप प्रॉब्लम या कोई आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो उस वक्त के हिसाब से आपने करना है। मगर ये गुंजाइश है कि आप 1 डिजिट क्रॉस करना चाहते हो, 2 डिजिट क्रॉस करना चाहते हो लेफ्ट में, 3 करना चाहते हो, आपकी मर्जी है। मगर आपसे कोई कहे कि भाई उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, तो लिमिटेशन इसकी है कि भाई
कम से कम एक नंबर को छोड़ देना। अब देखो मैं बता रहा हूँ ये सारा हो सकता है। अब आपसे कहा गया सवाल कि भाई इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, तो रूल ये कहता है कि भाई कम से कम एक नॉन जीरो डिजिट आपने छोड़ देना है, बाकी सारे क्रॉस कर सकते हो, यानी डेसिमल को शिफ्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब है यहाँ से डेसिमल उठाया, एक डिजिट को 2 को छोड़ दिया, इधर लगा दिया, लेफ्ट में आ गया तो 2.5। जीरो लिखने का कोई मकसद नहीं होता, तो 1 2 3 4 10 पावर 4 आ गया। सही है। तो रूल ये है कि इसकी कम से कम आपने एक नंबर को छोड़ देना, एक नंबर आपने रखना है, होल नंबर रखना है, या नॉन जीरो डिजिट जो है वो आपने छोड़ देना, उसके बाद डेसिमल को शुरू कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी नंबर आता है, अच्छा ये भी हो सकता है भाई, देखे ये बड़ा नंबर है, तो डेसिमल कहाँ है इसका, इधर होगा, तो हमें लाएंगे कहाँ पर, यहाँ पर। कितने डिजिट क्रॉस किया, 1 2 3 4 5, 2.5685 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर 5। सही है जी। तो आपने रूल क्या बना, लेफ्ट में अगर डेसिमल को शिफ्ट करोगे तो पावर आएगा आपका पॉजिटिव आएगा, 10 का पावर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, लेफ्ट में लेके जाते हैं। सही है जी। अच्छा, अब आपका दूसरा जो है वो आपका नेगेटिव वाला है, तो वो कैसे होगा, तो यहां पर देखें ये नंबर है, पॉइंट आपका है 0.005 3। तो यहां पर डेसिमल आपका कहाँ पे ऑलरेडी जो है वो लेफ्ट पे पड़ा हुआ है, ऑलरेडी लेफ्ट में पड़ा हुआ है। अब आपने लेके जाना है राइट में, तो उसी तरीके से अगर मैं एक डिजिट लेके जाता हूं तो ये बन जाएगा 0, ये 0.0053 इंटू 10 पावर -1, यानी मैं अब राइट में लेके गया हूं। कहां पे लेके गया हूं, डेसिमल को राइट में मूव कर रहा हूं, तो पावर जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। अगर तुम राइट में लेके जाते डेसिमल को तो पावर क्या बनेगा आपका नेगेटिव बनेगा। इस तरह आप ज्यादा सारे नंबर, यहाँ पर भी रूल ये है कि भाई एक नंबर कम से कम आपने ये रख देना है, तो ये 0 लिखने का प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं। 5.3 कितने डिजिट गए, 1 2 3 4, 10 पावर -4 हो गया। तो तरीकेकार वो है, यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है कि भाई आप राइट में जा रहे हो, उधर क्या शिफ्ट कर रहे थे लेफ्ट में, तो लेफ्ट में पावर प्लस का और राइट में पावर माइनस का। ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए एक और तरीका भी अगर आप ध्यान में रखना चाहो, तो ये नंबर जो होते हैं ना पॉजिटिव वाले, वो नंबर 1 से बड़े होते हैं, 1 से ग्रेटर देन 1 होते हैं। इसी तरह ये नंबर देखें जो नेगेटिव पावर वाले होते हैं, वो एक्चुअली आपके डेसिमल के बाद शुरू होते हैं। तो उम्मीद देखा जाता है ये आपके नंबर क्या हो सकते हैं, लेस देन 0 हो सकते, सॉरी 1 हो सकते हैं, मगर ये शर्त नहीं है, ये भी हो सकता है। देखो अब यहाँ पर आपने कहाँ लेके गए हो 5.8535, ठीक है। अब यहाँ से आप लेके गए हो कहाँ पे, इधर, तो अब क्या हो जाएगा, डेसिमल आपने शिफ्ट कर दिया राइट में, कितने डिजिट किया है 3, 5858.5 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा -3। ठीक है जी। मगर जो है ये नंबर जो है वो आप डेसिमल जब भी राइट में शिफ्ट होगा तो पावर क्या होगा आपका माइनस का आएगा, कोई भी नंबर हो, फिर लेस देन 1 हो या आपका ग्रेटर देन 1, जो भी नंबर होगा उससे कोई लेना देना नहीं है। राइट में अगर तुमने शिफ्ट किया तो माइनस में आएगा, लेफ्ट में शिफ्ट किया तो आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी। तो ये था आपका रूल। अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल करते हैं। आपकी बुक में से ये मैथमेटिक्स की किताब है 9th की, उसमें से करते हैं। फिजिक्स में भी इसी तरह के होंगे, ठीक है ना। तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा रहे हैं कि भाई इनको कैसे आपने लिखना है। ठीक है जी। तो मैं 9th की बुक में जो है एक्सरसाइज है 2.1,
मैथमेटिक्स में है। तो उसके प्रॉब्लम कुछ करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कैसे लिखा जाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पर जो नंबर दिए हुए हैं ये आपके दिए हुए हैं नंबर्स ऑर्डिनरी वे में दिए हुए हैं, जैसे ये है 97, 97, 100 है, फिर आपका है 2 है, 4, 980 इकामा है, ठीक है जी। और इस तरह जो है आपके ये नंबर है आपका एक और नंबर 96, ये 30, फिर आपके 30, ठीक है जी। यहाँ पर एक और नंबर है 4169। तो ये कुछ नंबर हैं इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो यहाँ पर देखें डेसिमल इसका कहाँ होगा, इधर होगा, तो इसको शिफ्ट कर देंगे कानून के हिसाब से, एक नंबर छोड़ देंगे, 9.7। ये 0 लिखने का कोई मकसद नहीं है। तो 10 पावर कितना हो जाएगा, हम लेफ्ट में गए, कहाँ पे गए, लेफ्ट में गए, तो 1 2 3 नंबर पीछे गए हैं, तो ये हो गया पावर आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह इधर देखें इसका कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर उठा के हम यहाँ लाएंगे, तो 4.98। फिर ये 0 लिखने का कोई मकसद नहीं है, 1 2 3 4 5 6, 10 पावर हो जाएगा 6, सही है जी। तो यहाँ पर कहाँ पे जा रही है, लेफ्ट में जा रही है, ये भी लेफ्ट में, लेफ्ट में हमेशा पावर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर होगा तो ये यहाँ पर लेके आए 4.169 इंटू 10 पावर, ये नॉन जीरो डिजिट सारे लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अच्छा ये नहीं लिखने पड़ेंगे, वो भी आपका एक प्रोसीजर आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसमें हम समझाएंगे कौन से छोड़ने कौन से, मगर इस वक्त हम साइंटिफिक नोटेशन कर रहे हैं तो उस हिसाब से ये जो है वो सारे आपने लिखने, नॉन जीरो लिख लें। तो कितने नंबर में पीछे गया हूँ, 1 2 3, तो मैंने पावर लिख दिया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ से उठा के इधर लेके आए, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पीछे चले गए, 9.6 इंटू 10 पावर 7। तो ये हो गया आपका साइंटिफिक नोटेशन। लेफ्ट में जब भी जाओगे तो पावर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। चलो अब नेगेटिव वाले भी 2 3 कर लेते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। नेगेटिव वाले जो है आपके बुक के हिसाब से ही चल रहे हैं हम, 0.00643, 0.0074, इधर फिर 0.21005, सही है जी। ये नंबर कुछ हमने लिख दिए इधर, और यहाँ पर एक और नंबर भी लिख देते हैं ताकि 718 है। अब यहाँ पर देखें जी, ये नंबर आपका यहाँ से डेसिमल से शुरू हो रहा है, तो मैंने क्या कहा था, कम से कम आपने 1 डिजिट आगे लेके जाना है, ठीक है ना। वैसे आप यहाँ पर भी ले जा सकते हो, यहाँ पर भी ले जा सकते हो, इसमें कोई मतलब नहीं, मगर रूल ये है कि भाई आप कम से कम 1 डिजिट को इधर रखो, क्रॉस का, तो 1 2 3 क्रॉस होगा तो 6.43, कितने नंबर क्रॉस हुए, 3, माइनस का 3 आ गया। तो ये कहाँ जा रहा है, राइट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो राइट में आपका पावर क्या आता है, माइनस का है। फिर इसको इधर लेके जाए, एक नंबर छोड़ दे, तो ये हो जाएगा 7.4 इंटू 10 पावर 1 2 3 माइनस 3। यहाँ पर देखें ये ऑलरेडी है, तो यहाँ पर अगर रखेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पर लेके जाएं या यहाँ पर लेके जाएं, अब आपकी मर्जी है कि भाई यहाँ पर अगर लेके जाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर लेके जाएं तो आपके 2 नंबर क्रॉस हो जाएंगे, यहाँ पर लेके जाएं तो आपका कितना होगा, 4 नंबर क्रॉस हो जाएंगे। तो ये आपका इधर लेके जाएं तो 2.1005 इंटू 10 पावर -1 हो जाएगा, सही है। अब ज़्यादा आगे लेके जाते हो, यहाँ से उठा के यहाँ लेके जाते हो तो क्या बनेगा, 2 1, फिर ये 0 आपका 0.5, कितना नंबर आ जाएगा, 1 2 3 4, तो 10 पावर -4 भी हो सकता है।
इस तरह यहाँ पर देखें, इधर लेके जाएं या एक नंबर लेके जाएं, 2 नंबर लेके जाएं, आपकी मर्जी डिमांड के हिसाब से। सॉरी 0.8 आ गया इंटू 10 पावर -2। तो एक नंबर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, 2 नंबर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो ये था आपका नेगेटिव वाला। अब ये भी सवाल कभी कभी आता है कि भाई आपका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी साइंटिफिक नोटेशन में नंबर दिया जा रहा है और उसको आप कन्वर्ट करें ऑर्डिनरी फॉर्म में, तो वो कैसे करेंगे हम देखते हैं। ये था आपका ऑर्डिनरी को हमने चेंज कर दिया है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। रूल सीख लिया आपने। लेफ्ट और राइट का मसला, लेफ्ट वाला पॉजिटिव, राइट वाला नेगेटिव पावर। अच्छा, अब ये है कि भाई अगर आपको कहा जाए कि ये नंबर है आपके पास, जैसे ये दिया हुआ है 7 × 10 पावर 4, तो इसको ऑर्डिनरी तरीके में लिखें, ठीक है, ऑर्डिनरी नोटेशन लिखें, राइट इन ऑर्डिनरी नोटेशन। सही है जी। तो यहां पर देखें ये पावर कौन सा भाई 4 है, पॉजिटिव पावर है, तो हमें कंसेप्ट आता है कि भाई ये आपका जो डेसिमल है वो लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है। कहाँ पे शिफ्ट हुआ है? लेफ्ट में। तो यहाँ पर देखें एक नंबर तो आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना, एक नंबर आपका नजर आ रहा है कि भाई डेसिमल कहाँ है इस वक्त, यहाँ पर है, 7 है ना, 7 के बाद ही होगी, ये तो पूरा इंटीजर है आपका, सॉरी इंटीग्रल पार्ट है, तो यहाँ पर होगी। तो फिर ये 4 नंबर क्रॉस करे, वो नजर नहीं आ रहे, 4 नंबर क्रॉस करके आया है लेफ्ट में। तो 4 हमने कौन से नंबर हम याद करें, कौन से नहीं लिखते थे, 0 नहीं लिखते थे, तो ये 4 0 क्रॉस करके फिर आया है 7 के बाद इधर आया है, ठीक है ना। तो ये कैसे आया होगा देखें, 1 2 3 4 फिर 7, यानी यहां से लेकर यहां तक आया है। अब इसको दोबारा चेंज करेंगे तो 10 पावर 4 हो जाएगा। अब 10 पावर 4 है तो क्या मतलब है कि आपके 4 0 आएंगे। इसी तरह मैं कहूँ 2 × 10 पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या है, ये 3 0 है, 2000 है। अगर आपका 2 × 10 पावर 6 है तो इसका मतलब क्या है, 6 0 है, 1 2 3 4 5 6। सही है जी। अच्छा, अब माइनस वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक नंबर है आपका 8.072 × 10 पावर -10 आ गया। अब यहाँ पर माइनस का आया तो इसका मतलब है डेसिमल आपकी शिफ्ट हुई है कहाँ पे, राइट पे। अब उसको वापस लेके जाना है, अब उल्टा कर रहे हैं ना, राइट पे शिफ्ट हुई है इस कानून के हिसाब से, अब इसको वापस ले जाना है लेफ्ट पे। तो लेफ्ट इधर है भाई, लेफ्ट किधर है, इधर है, तो ये वापस लेफ्ट की तरफ जाना, कितने नंबर जाना है, 10 नंबर। तो ये 3 नंबर तो आ गए, 1 2 3 तो लेफ्ट में नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, इधर आ गई इधर। तो यहां से आपने पूरे करने हैं 10, 3 नजर आ रहे हैं, बाकी 7 हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको सॉरी यहाँ पर कहाँ पे आइए, राइट पे आइए, कहाँ पे आइए, राइट पे आइए। तो राइट के इस तरफ आपका ऐसे आइए, समझेंगे आपने इमेजिनरी तौर पे ऐसे सोचे, ऐसे आइए ये। तो कितने नंबर क्रॉस करके आइए, 10 नंबर। एक नंबर तो क्रॉस हो चुका है, हमें नजर आ रहा है, इससे पहले वाले हमें नंबर नजर नहीं आ रहे, इसको छोड़ दें, मैंने गलती से बोल दिया था। अब देखें यहाँ पर डेसिमल है, तो कंसेप्ट ये है कि ये डेसिमल ऐसे आई होगी राइट की तरफ। कितने डिजिट आई होगी, 10 डिजिट। एक डिजिट हमें नजर आ रहा है, बाकी 9 डिजिट चाहिए, तो उसकी भरपाई करने के लिए हम क्या डाल देंगे, 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां 8, फिर ये 0, फिर 7, फिर 2। अब ये डेसिमल अपनी जगह पे वापस आए। अब दोबारा इसे लेके जाएंगे राइट में तो ये बन जाएगा। सही जी। तो ये सोचना है कि भाई पहले जब हम बना रहे थे तो क्या कर रहे थे, अब उसका उलट में चलेंगे, यानी अपोजिट चलेंगे। इसी तरह एक और करते हैं माइनस का, तो आपको पता चल जाए। चलो यहाँ पर है ये आपका 2.05 × 10 पावर -4। तो -4 तो ये राइट में आया होगा, यहाँ से इधर कोई आया है,
तो बाई कितने नंबर आया होगा? 4। तो एक तो पड़ा हुआ 2, बाकी 3 चाहिए, तो क्या डाल देंगे? 1 2 3 4, फिर ये 0 5। ये वाला अब डेसिमल चला गया है वापस अपनी जगह पे। इधर से आया था, इसको वापस भेज दिया हमने। जितने डिजिट, कितने? 4 डिजिट वापस भेज दिया। सही है जी। तो ये आपका था साइंटिफिक नोटेशन, जो फिजिक्स में भी काम आएगा आपके और मैथमेटिक्स में भी काम आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपका मैथमेटिक्स में आएगा लॉगरिथम पे। एक और तरीका भी है, नंबर को, बड़े नंबर को छोटा करके लिखने का एक तरीका है, लॉगरिथम भी है, वो भी हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।